हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। सीटेट के एडमिट कार्ड्स का वेट कर रहे होंगे। तो एडमिट कार्ड का तो भी देखिए सभी के तो जारी नहीं होंगे, उन्हीं लोगों के जारी होंगे जिन लोगों का 16 से एग्ज़ाम है। और उसके बाद जब अगला जो रहेगा, जब अगले दिन एग्ज़ाम होगा, जब भी कभी होगा, 16 को होगा या 17 को होगा या फिर आफ्टर 6 डेज या 7 डेज अगले संडे को होगा, तो उस दिन फिर बाकी लोगों का एग्ज़ाम होगा। इसलिए अभी बच्चे परेशान मत हो सभी लोग, ठीक है। जिन लोगों का 16 को है उन्हीं को परेशान होना चाहिए। और मैंने कल इसलिए कहा था कि एडमिट कार्ड आप लोगों का आ जाएगा, क्योंकि कल एडमिट कार्ड मैंने सीबीएसई बोर्ड मैंने बात करी थी और उन्होंने कहा था कि कल जो है एडमिट कार्ड रिलीज़ कर दिए जाएंगे। मैंने पूछा था आज रिलीज़ किए जाएंगे या फिर कल, मतलब मैंने कल बात करी थी। तो उन्होंने कहा था आज भी रिलीज़ किए सकते हैं और कल भी रिलीज़ किए जाएंगे, लेकिन कल की संभावना ज़्यादा है। तो अभी तक एडमिट कार्ड तो आया नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए अभी हम लोग थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। और क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दें, अगर आप यूपीट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो यूपीट का बेस्ट प्रैक्टिस सेट आपके सामने है चक्षु प्रकाशन का। और अगर आप इसको ले लेते हैं तो आपको इसमें मिलते हैं 15 प्रैक्टिस सेट, साथ ही में आपको पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर और 1800 बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलते हैं, ठीक है, जिनका मतलब विश्लेषणात्मक रूप से, मतलब व्याख्यात्मक रूप से हल किया गया है। और इसमें जो प्राइमरी लेवल के लिए जो आपको सिलेबस मिलता है, जो प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, वो नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलते हैं और ओएमआर सीट मिलती है। तो प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे हैं, मैंने खुद पर्सनली देखा है। तो अगर आप लोग चाहें तो आप लोग ले सकते हैं। आपको लिंक इसका ऑनलाइन और ऑफलाइन का नीचे जो लिंक है ऑनलाइन का आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे क्लिक करके अपना जो है प्रैक्टिस सेट परचेज कर सकते हैं। इसका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको इसमें जो 7 साल, जो लास्ट के 7 साल मतलब 7 ईयर्स हैं, उनके आपको इसमें किस ईयर कौन से किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं वो पता चल जाते हैं। तो इस वजह से आपको ये पता चल जाता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसमें आपको सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा, चाहे वो इंग्लिश का हो, हिंदी का हो, संस्कृत का हो या फिर मैथ्स का हो, ठीक है। ये देखिए 15 सेट हैं, ठीक है। और ये 15 सेट अगर आप इसमें से 10 से 12 सेट भी सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे आप। ये मान के चलिए जिस तरीके से एक बार पेपर आया था, तो जिन लोगों ने प्रैक्टिस सेट लिया था वो लोग मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं। तो इसीलिए देख लीजिए आप लोग। और इसके सबसे अच्छी चीज़, अगर आप स्टडी गाइड बुक लेना चाहते हैं, ठीक है, जैसे इसकी गाइड बुक भी आती है चक्षु प्रकाशन की ही, तो गाइड बुक ले लीजिए, बहुत ही अच्छी है ये। और इसमें आपको सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, ठीक है। हर टॉपिक का डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा। एक तरीके से कह सकते हैं कि वन ऑल इन वन, तो इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ ये है, न्यूज़ की डाउनलोड एडमिट कार्ड। यहाँ पे जब हम लोगों ने नोटिफिकेशन जारी किया था सीबीएसई ने, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है वो टेंटेटिव डेट दी थी, कोई फिक्स नहीं कहा था कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में जो है आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। फर्स्ट वीक तो चलो निकल गया और 6 डेज जो हैं, 5 डेज वो एक्स्ट्रा भी हो गए हैं और अभी तक एडमिट कार्ड का कुछ भी अता पता नहीं है। कल मैंने जब बात की तो उन्होंने झूठ बोला है, मतलब अगर आप एडमिट कार्ड नहीं जारी कर रहे हैं तो उनको ये नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि जो वो सूचना देते हैं वही मैं आप तक पहुँचाता हूँ। तो कल उन्होंने ये कहा था कि कल एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, इसलिए मैंने आपको कल बोला था कि कल जारी नहीं होंगे, आज के दिन जारी हो सकते हैं, लेकिन आज भी ऐसा नहीं हुआ है। तो वेट कर सकते हैं। अगर हम लोग वेट नहीं करेंगे तो मतलब क्या करें। और कॉल करिए आप लोग, वहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का नंबर जो है आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर कॉल करिए। आप खुद पता कीजिए कि कब डाउनलोड करेंगे, क्योंकि आज मैं कॉल करूँ तो आज वो फ़ोन उनका नहीं उठ रहा है। और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए जो टाइमिंग रहेगी, देखिए ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ऑनलाइन कैसे आपको प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। कैसे आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, और सेम वैसे ही जैसे कि आप वहाँ एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे एक बार आप प्रैक्टिस कर लेते हैं पहले ही घर बैठ करके, तो वो कैसे करना है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड का ये पूरा रेशियो है, मतलब पेपर फर्स्ट जो है इस टाइमिंग पर ये रहेगा, ठीक है। एंट्री जो एग्जामिनेशन सेंटर में जो रहेगा, जब आप एंट्री करेंगे तो 7:30 पर आप मतलब एंट्री करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आपका एडमिट कार्ड जो है वो चेक होगा 9 से 9:15 बजे तक। और 9:15 जो है आपके कंप्यूटर चेक होंगे कि सब कुछ सही चल रहा है। उसके बाद 9:30 से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2.5 घंटे तक, मतलब 12 बजे तक जो है आपका एग्ज़ाम चलेगा। सीटेड सेकेंड पेपर में क्या होगा, आपका 12:30 एंट्री होगा, ठीक है। और उसके बाद में मतलब उसके मतलब पहुंचना है, लेकिन मेन रूप से जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह है वो 2 बजे से स्टार्ट होगा, क्योंकि 2:30 बजे पेपर है ये, तो इसीलिए 2 बजे जो है आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक होगा। सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ। और 2:30 बजे आपका जो वो है पेपर वो स्टार्ट हो जाएगा, 5 बजे तक ये चलेगा। तो फिलहाल के लिए आपको टाइमिंग पता चल गई है। अब हम लोग चलते हैं कि पोस्टपोन एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। देखिए सबसे पहली चीज़ ये है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पोस्टपोन नहीं होगा कि वो अगले साल हो, ठीक है। 1-2 दिन हो सकता है कि जिस दिन एच टेट या, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात ये ना, एच टेट जो एग्ज़ाम पढ़ रहा है और पंजाब टेट, ठीक है, पंजाब टेट जो एग्ज़ाम पढ़ रहा है ये मतलब जो है मतलब सीटेट के डेट के हो सकता है साथ में पढ़ें, ठीक है। जब एग्ज़ाम हो तो सकता है उसी दिन एच टेट और पीबी टेट का भी एग्ज़ाम हो, पंजाब टेट का एग्ज़ाम हो, तो मे बी
कुछ दिन आगे पीछे या कुछ डेट जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों का एग्ज़ाम ओवरलैप कर रहा है उन लोगों का जो डेट है वो कह सकते हैं कि वो लास्ट में रख सकते हैं। जैसे कि उन लोगों को लास्ट में जब 13 जनवरी है तो मतलब 13 जनवरी को हो सकता है सभी को अरेंज करा दें, तो ये भी हो सकता है। तो इसीलिए मतलब ये मान के चलिए कि पोस्टपोन होने के तो बहुत ही कम चांसेस हैं। एग्ज़ाम की जो डेट है मतलब जिन लोगों का उस दिन एग्ज़ाम होगा वो हो सकता है मतलब अगर वो सीटेट वाले थोड़ा सा तरस खा जाते हैं, थोड़ा सा अगर दया दिखाते हैं तो वो हो सकता है कि मतलब लास्ट में कर दे। अदरवाइज सीटेट जो बहुत थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है वो डेट वगैरह जो है आगे नहीं बढ़ाएगा, ठीक है। तो पोस्टपोन होने की तो कोई संभावना नहीं लग रही है, बट अब ये डिपेंड करता है सीटेट के ऊपर। जैसे ही न्यूज़ आती है मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो ये है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करने हैं। ओके, चलिए देखिए, सबसे पहले तो आपको सीटेट की वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है, साथ मॉक टेस्ट ये वही बार बार आपका खुलेगा जो मतलब ये, लेकिन ये है कि आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं बार बार इसको ओपन करके। यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए सिर्फ कि कैसे आपको एग्ज़ाम देना है वो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन आई थिंक बार बार वही सेम रहेंगे, चाहे आप कितनी बार भी इस टेस्ट को दो। तो आप चाहें तो इस टेस्ट को दे सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस आपके बेसिकली सीटेट से ही रिलेटेड होंगे। इससे ये पता चल जाएगा कि इसका जो नेचर है मतलब नेचर ऑफ एग्ज़ाम है जो कैसा आने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको मॉक टेस्ट वेबसाइट जाना है। वेबसाइट पे देखिए, ये वेबसाइट रहेगी और उसके बाद मॉक टेस्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। ये लैपटॉप पे देंगे तो थोड़ा सा आसानी रहेगी, मोबाइल पे थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। मैं आपको समझाऊंगा कैसे देना है मोबाइल पे, लेकिन लैपटॉप पे बहुत आसानी से आप दे सकते हैं। यहाँ पे मॉक टेस्ट पे क्लिक कर दीजिए, पेज खुल जाएगा। एक सेकेंड, पेज खोलने के बाद में आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा ये देखिए लॉगिन दिया होगा, ठीक है। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन दिया होगा। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस आपको डायरेक्ट साइन इन कर देना है, ठीक है। आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे मॉक टेस्ट पे। थोड़ा सा रिफ्रेश होगा और यहाँ पे आप कंटिन्यू कर दीजिए। सभी में जो लोग बच्चे पहले एग्जाम देते हैं ये थोड़ा सा लिख के आता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस लिख के आते हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ पे नेक्स्ट करके मतलब देख लीजिए, 150 मिनट होंगे और वही सारे की सारी चीज़ें कि जैसे कि यहाँ पे अगर देखिए, अगर आप अभी तक क्वेश्चन पे नहीं पहुँचे हैं ना तो वो वाइट हो जाएगा। अगर आपने आंसर नहीं दिया है और बिना आंसर दिए आगे बढ़ गए हैं तो वो रेड हो जाएगा। और अगर आपने आंसर दे दिया है, ठीक है, अगर आपने आंसर दे दिया है तो वो ग्रीन हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा है कि यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क्ड द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। अगर आपने मतलब मार्क कर दिया है कि इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके का सर्कल ये शो करने लगेगा, ठीक है, मतलब इस तरीके का सर्कल शो करने लगेगा। उसके बाद अगर यहाँ पे लिखा है द क्वेश्चंस आंसर्ड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू, मतलब आपने आंसर दे दिया है और फिर भी उसको मार्क कर दिया कि हम बाद में देख लेंगे कि ये सही है या गलत। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का ग्रीन कलर का सिंबल बन के आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे लिखा था क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी नॉट बी कंसीडर्ड फॉर एवोल्यूशन, हैंस नो मार्क विल बी अलाउंस एलोकेटेड फॉर द सेम। तो यहाँ पे देखो दिया है कि द क्वेश्चन मार्क्ड फॉर रिव्यू, ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है, यहाँ पे अगर टिक ये लिख के आ गया है द क्वेश्चंस मार्क्ड फॉर रिव्यू विल बी नॉट बी कंसीडर्ड फॉर इवेल्यूशन। अगर आपने मतलब सिर्फ रिव्यू के लिए मार्क कर दिया है और आपने उसको दोबारा नहीं देखा है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है नो मार्क विल बी एलोकेटेड फॉर द सेम, मतलब आपको यहाँ पे उसका उत्तर मतलब उसके नंबर आपको यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, मतलब नो मार्क्स विल बी एलोकेटेड फॉर द सेम, ठीक है। तो इस तरीके से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं पे भी मतलब आप गलती ना करें, ओके। और यहाँ पे देखिए ये दो नंबर ये यू कैन क्लिक ऑन डाउन एरो और अप एरो, ठीक है, बॉटम एरो। तो थोड़ा सा इन चीज़ों को आप देख सकते हैं कि ये टॉप एरो है, ठीक है, और ये जो है बॉटम के लिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे की तरफ जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर की तरफ जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल की वहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे आपको बता दी जाएंगी, मैंने आपको यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे जब हम बढ़ेंगे तो सबसे पहली चीज़ ये हो जाएगी कि यहाँ पे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ओके। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज खुल जाएगा। देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है और देखिए यहाँ पे खुल के आएगा। सबसे पहले आपको हमको हिंदी या इंग्लिश सेलेक्ट करना है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं इंग्लिश। यहाँ पे आई हैव रीड ऑल मतलब अंडरस्टूड एंड इंस्ट्रक्शंस, आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे क्लिक कर देना है। आई एम रेडी टू बिगिन, यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। पेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक चीज़ ये याद रखनी है कि यहाँ पे आपको लैंग्वेज जरूर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे देखिए यहाँ पे खुल के आ गया है, आपने सेकंड लैंग्वेज कौन सेलेक्ट किया? देखिए सबसे पहले हमारा मतलब जो एग्ज़ाम का जो एक सीक्वेंस क्या रहता है CDP, ठीक है, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, फिर लैंग्वेज सेकंड,
लैंग्वेज सेकंड, उसके बाद आपका ईवीएस, उसके बाद सॉरी मैथ, और उसके बाद ईवीएस, ये रहता है फर्स्ट पेपर में। ठीक, सेकंड पेपर की बात करें तो लैंग्वेज सीडीपी, लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, और उसके बाद हमारा जो वो एसएसटी रहता है तो एसएसटी, और मैथमेटिक्स और साइंस है तो मैथमेटिक्स और साइंस रहता है, तो ये यूनिट का रहेगा। अब यहाँ पे हमको सबसे पहले सिलेक्ट करना है कि आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है या हिंदी। सेलेक्ट करने के बाद में ही आपके सारे क्वेश्चंस जो शो करेंगे। यहाँ पे देखिए टाइमिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप जल्दी से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के लिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं हिंदी। ठीक है, हिंदी हमने सेलेक्ट कर लिया। हमारी सेकेंड लैंग्वेज जो है वो हिंदी है। मतलब दोनों लैंग्वेज सेम नहीं हो सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। दोनों लैंग्वेज जो है वो सेम नहीं होंगी। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी अलग होगी, सेकंड लैंग्वेज जो आपकी अलग होगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप जो क्वेश्चन पे हैं लेकिन आपने आंसर नहीं दिया तो रेड है। बाकी के सारे जो क्वेश्चन है वो भी देखिए वाइट है। मैंने आपको बताया था ना, जो क्वेश्चन वाइट होंगे उन्होंने आपका आंसर दिया ही नहीं है। और यहाँ पे क्वेश्चन पे हैं आप, लेकिन अभी तक आपने आंसर नहीं दिया है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर ली है। ओके, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे हम मोबाइल में नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में थोड़ा सा लगता है टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक डेस्कटॉप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे डेस्कटॉप साइड पे ऐसे क्लिक कर देंगे। तो अब देखते हैं शायद कुछ मतलब रिफ्रेशमेंट में होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे जिन लोगों के पास सिर्फ मोबाइल है, लैपटॉप है नहीं, तो वो कैसे दें एग्ज़ाम, उनके लिए मतलब मैंने कोशिश थोड़ा सा की है। अब देखिए ये इंग्लिश में ही आ गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखिए उन्होंने इंग्लिश चूज कर लिया था, तो हम यहाँ पे फिर से हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ गया कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास। अब यहाँ पे हमको मोबाइल थोड़ा सीधा करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मोबाइल रोटेट में हो नहीं पा रहा है, तो आप लोग मोबाइल सीधा कर लेंगे। मोबाइल सीधा करने पे यहाँ पे देखिए ये शो कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अपना टिक लगा सकते हैं। मोबाइल में अपना जूम कर लीजिए और यहाँ पे अपना टिक लगा दीजिए कि संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है ऑप्शन आपके बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, ठीक है, परस्पर प्रश्नोत्तर, परस्पर अंतःक्रिया, या बड़ों की परिपक्व भाषा। ठीक है, तो भाषा विकास किस तरीके से बेहतर होता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे कोई भी आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम ये लगा लेते हैं बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण। अब यहाँ पे इस तरीके से आपको सेकंड पे क्वेश्चन पे मतलब यहाँ पे अब देखिए, चाहे तो आप ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर भी यहाँ पे देखिए क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन आ गए आप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आ गए, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ गए, फिफ्थ क्वेश्चन आ गए। लेकिन आपको यहाँ पे सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, क्योंकि आप ये गलती से अगर आपने ऊपर क्लिक कर दिया और आपने नीचे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक नहीं किया यहाँ पे, तो आपके क्वेश्चन जो है वो उसका आंसर सेव नहीं होगा। ठीक है, बस टिक लगा रहेगा। देखिए टिक लगा था मैंने, हम लोग पहले क्वेश्चन पे आ गए फिर से, लेकिन यहाँ पे सेव नहीं होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फर्स्ट लगा दिया। अब देखो हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। देखिए दिया है ना, सेव और नेक्स्ट कर देंगे। और अगर आपको लग रहा है कि मतलब मैंने गलत क्वेश्चन दिया है, तो हम लोग फिर वापस देखें ग्रीन हो गया। हम लोगों ने कहा था ना कि जिस पे हम लोग आंसर दे देंगे उसका ग्रीन हो जाएगा। हम लोग वापस एक पे आ जाते हैं। अब हमको लग रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन गलत है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्लियर रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे कि नहीं यार हमको वो नहीं लग रहा है, तो हम फिर से आंसर देना चाहते हैं। तो यहाँ पे फिर से आपका क्लियर हो गया है। आप चाहो तो उसमें डी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, आगे कैसे बढ़ना है, अगर लगता है गलत हो गया है तो आपको कैसे वापस आना है, ये चीज़ मैंने आपको सिखा दी है। तो अब आप जाइए, ठीक है, ऐसे आप करिए और आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए। लैंग्वेज सेलेक्ट करना मत भूलना। आप मोबाइल को रोटेट कर लेते हैं। लैंग्वेज सेलेक्ट करना आप लोग मत भूलना। ठीक है, और मोबाइल को रोटेट करके नहीं आ रहा तो मोबाइल को सीधा कर लीजिए। ठीक है, तो आई होप कि मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं आपको उसका भी सोल्यूशन दूंगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो बताइए नीचे। ठीक है, और ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हमेशा खुश रहिए। ठीक है, पता नहीं लाइफ कितने दिन की है, तो इसीलिए खुश रहिए, मस्ती करिए। ठीक है, ध्यान रखिए, बाय बाय।